तनावग्रस्त जीवन में हम खूबसूरत पलों को गंवा देते हैं। तनाव हमारी आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल देता है जिससे जीवन का आनंद सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हम जीते जा रहे हैं और जो भी कर रहे हैं उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। रोज सुबह की तरह ही आज की सुबह थी। बच्चे को स्कूल भेजना, नाश्ता कराना, पति को ऑफिस भेजना, अपने दैनिक कामों से फ्री हुई तो पता चला कि रुद्र को तो बुखार है। चलो, हो गई आज पूरे दिन की छुट्टी। यह सोचकर सर का दर्द और बढ़ गया। लग गई अपने 1 साल के बेटे की सेवा में और कब बेटी के स्कूल से आने का समय हो गया पता ही नहीं चला। दौड़ भाग के उसको ले आई। अब तक बेटे ने पूरे घर को सर पर उठा रखा था। उसको चुप कराने लगी तो बेटी को रोना आ गया। मम्मा, मेरे कपड़े तो बदल दो। उसकी बात भी सही थी। मम्मा के 2 ही हाथ, एक को संभालूं तो दूसरा रोए। जैसे जैसे लंच करवाया, खुद भी किया, सोचा थोड़ा सो लूं और इन दोनों को भी सुला दूं ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि बेटी पड़ोसी आंटी के बाल संवारने चली गई, जो धूप में बैठकर खुद को सुखा रही थी, और इधर रुद्र को नींद आ रही थी। मेरे लाख आवाज़ देने के बाद भी बेटी नहीं आ रही थी। जैसे जैसे वो आंटी के बाल संवारे वैसे वैसे मेरा पारा बढ़ता जाए। आखिरकार मुझे गुस्सा आ ही गया। मैं उठी, उसको खींचते हुए लेके आई और ज़बरदस्ती सुला दिया। उसकी आंखों में नींद कहाँ, रुद्र को अब झपकी आने लगी थी। मैंने सोचा ये दोनों सोए फिर मैं भी सो जाऊं, पर ऐसा भाग्य कहाँ। नींद आने ही वाली थी कि बेटी की आवाज़ आई, मम्मा प्यास लगी है, पानी दो। बस अब तो मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैंने एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया। साथ में डांट भी लगाई। कब से बुला रही थी, आई क्यों नहीं? जब मुझे नींद आ रही थी तब तुम्हें पानी चाहिए, अगर दोबारा मांगी तो और पिटाई करूंगी। इतना सुनते ही बेचारी कंबल से मुंह डालकर सोने का प्रयास करने लगी, पर मेरी नींद तो उड़ गई। मन में पछतावा होने लगा कि ऐसे भी उसने क्या मांग लिया जो मैं नहीं दे सकती थी, और ऐसा भी नहीं कि मैं उसको हमेशा मारती डांटती हूँ, बस थोड़ा डराने के लिए करती हूँ। पर आज ज़्यादा ही कुछ हो गया। वो तो सो गई पर मेरे मन में संघर्ष जारी था। अब वो जब सोकर उठी तो मुझे देखकर कभी हंसे तो कभी गुस्से से मुंह बनाए। मैंने बोला, क्या हुआ? तब बोली, मुझे मारा। मैंने बोला, आप भी तो मुझे तंग करती हो ना बेटा। मेरी बात खत्म हो गई, पर मेरे मन रोने का हो रहा था कि मैंने उसे क्यों मारा। मुझे अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। वो बच्ची है, मेरे पास धैर्य क्यों नहीं है? क्या मैं इतना थक जा रही हूँ कि अपने गुस्से अपने बच्चों पर निकाल रही हूँ? आखिर ये बच्चे हैं, कोई बड़े तो नहीं जो ये मैं उनसे उम्मीद कर रही हूँ कि समय पर सोएं, समय पर जागे, हर काम बड़ों की तरह ही करें। अभी तो उसकी 4थी वर्षगांठ ही थी। मेरी उम्मीद ही गलत है, इतनी अपेक्षाएं क्यों? एक 4 साल की लड़की से इसी तरह सोचते सोचते रात हो गई और जब मैं उसको सुलाने लगी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बोला, बेटी सॉरी। पहले तो हंसी, फिर जब दूसरी बार बोली तो गंभीर हो गई। जब तीसरी बार बोली तो, मम्मा आप सॉरी मत बोलो क्योंकि आप मेरी मम्मा हो। और यह कहकर मुझे लिपट गई। अब मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे।